नमस्कार प्यारे बच्चों। तो हम फिर क्लास पढ़ेंगे इंग्लिश की। हम आपको क्या पढ़ा रहे थे लास्ट सेशन में? हमने आपको वोकैब के वर्ड्स बताए थे। ठीक है, ये जो सीरीज़ चल रही है हम आपको क्लास 1 से लेकर 7 तक दे चुके हैं। इस वीडियो को देखिए और ये जो वर्ड्स हैं आपकी परीक्षाओं में आएंगे और इसको तैयारी करिए। ठीक है, जितनी परीक्षाएँ हैं ये वर्ड्स जो हैं ये सिनोनिम के रूप में, एंटोनिम के रूप में पूछे जा सकते हैं। और जो वर्ड्स आपको नहीं मालूम हैं उनको नोट करिए। और हम आपको बताते रहते हैं कि वन वर्ड के कौन हैं, सिनोनिम में कौन से आते हैं, मिसस्पेल्ट में कौन आते हैं। बहुत ध्यान से वीडियो देखिए, क्वेश्चन नोट करते रहिए, वर्ड्स नोट करते रहिए। तो चलिए हम शुरू करेंगे क्लास आज की फटाफट में। तो हमने आपको पिछले जो 1 से लेकर 7 तक आपको जो क्लास दी है, जो वर्ड्स पढ़ाए हैं, इनको प्रैक्टिस करिए। उसी के आगे आपका ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम वर्ड्स है आपका क्लिंच, इससे पहले कि हमने देखा पढ़ा है आपको, क्लिंच है वर्ड, नोट कर लीजिए। CLINCH, क्लिंच। क्लिंच क्या होता है? क्लिंच का मतलब होता है किसी को कस के पकड़ना। ठीक है, किसी की बाह को पकड़ लेना, या जो रेसलिंग करते हैं पहलवान वो एक दूसरे को कस के पकड़ लेते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में कहते हैं क्लिंच। ठीक, पकड़ मजबूत कर लेना, नोट कर लीजिए, पकड़ मजबूत कर लेना, कायदे से ग्रिप में पकड़ लेना, इसको कहते हैं हम क्लिंच। इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको नोट भी कर लीजिए। क्लिंच, क्लिंच का क्या होगा कि कस कर पकड़ लेना, पकड़ हो जाना हो जाएगा। ठीक है, पकड़ लेना। अब इसके हम ये वर्ड्स जो हैं इसके एंटोनिम पढ़ा रहे हैं आपको। इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट होगा इसका लॉस, LOSE। LOSE है ढीला करना, मतलब पकड़ किसी की ढीला करना। ठीक, तो क्लिंच नोट कर लीजिए, पकड़ लेना। अगला वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है, देखिए, नेक्स्ट वर्ड है जो आपका है इनरवेट। इनरवेट का क्या अर्थ होता है? इनरवेट का अर्थ होता है कि हतोत्साहित करना। कई वर्ड हैं, जैसे ये तो आपने सुना ही होगा, डिस्करेज। क्या होता है? डिस्करेज, DISCOURAGE। डिस्करेज माने हतोत्साहित करना, बहुत निराश करना, बहुत हताश करना। ठीक है, डिसहर्टेन एक वर्ड और होता है, डिसहर्टेन। ठीक, तो उसी की श्रृंखला का ये वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये वर्ड जो है वो हाई साउंडिंग वर्ड है। इनरवेट, ENEVRATE, इनरवेट, हतोत्साहित करना। क्या होगा? हतोत्साहित करना, किसी के उत्साह को, जोश को कम करना। इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे इनरवेट। ठीक है, इसका क्या होगा एंटोनिम? क्या होगा एंटोनिम? इसका एंटोनिम होगा स्ट्रेंथन। ठीक है, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना। भाई किसी को कमज़ोर करना, किसी को निराशा में डालना, हतोत्साहित करना, तो इसका विलोम क्या होगा? मजबूत करना, किसी को शारीरिक रूप से मजबूत करना, मानसिक रूप से मजबूत करना, अथवा उसको शक्ति देना। तो नोट कर लीजिए, इनरवेट, इनरवेट, इनरवेट। इनरवेट हतोत्साहित करना। चलिए, और नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट जो है ना, ये फ्रेजल वर्ब है। ये जो वर्ड है नेक्स्ट जो पूछा गया है, जिसका आपको क्या बताना है? इसका बताना है आपको एंटोनिम। एंटोनिम बताना है। तो पुट अप विद का मतलब क्या होता है? पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना, सहन करना, बर्दाश्त करना, किसी के व्यवहार को, किसी को, व्यक्ति को बर्दाश्त करना। तो इस तरह इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम कहेंगे पुट अप विद। हाउ कैन यू पुट अप विद सच बिहेवियर? इसका मतलब कि कैसे आप ऐसे व्यवहार को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इंग्लिश में क्या शब्द है? पुट अप विद। फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब की क्लास भी हम आपको पढ़ाएंगे, इडियम फ्रेज भी पढ़ाएंगे। बस ये है, चैनल पे बने रहिए। तो पुट अप विद का मतलब हो जाएगा सहन करना। ठीक, अब सहन करना, इसका विलोम क्या होगा? विलोम होगा डिसलाइक। क्या होगा? डिसलाइक होगा, डिसलाइक, नापसंद करना। ठीक, अगला, चलिए अगला देखेंगे वर्ड क्या है। अगला वर्ड है हमारा एस्टैब्लिश्ड। इजी है, एस्टैब्लिश जो वर्ड है ये बहुत इजी है। एस्टैब्लिश माने स्थापना करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना, स्थापित करना, ये चीज़ होता है एस्टैब्लिश्ड। नया शुरू करना, कोई चीज़, अपने बिजनेस अपना इस्टेब्लिश किया है। आपका स्कूल कितने वर्षों से इस्टेब्लिश है, तो स्थापना करना, ये मतलब होता है। इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा न्यू हो जाएगा, स्थापना कर। ठीक, और अगला क्या है? अगला है आपका अर्बेन। अर्बेन का, अर्बेन, ये है अर्बेन दिया हुआ है।
ठीक। अर्बेन का क्या होगा, अर्बेन का हो जाएगा शिष्ट। इसको अगर बोलेंगे शुद्ध भाषा में तो बोलेंगे शिष्ट। शिष्ट सभ्य जो सही तरीका है बोलने का, उसको करेंगे शिष्टता। सही व्यवहार करने का सही ढंग, उसको बोलेंगे शिष्ट, जिस शिष्टता। ठीक। अर्बेन। और इसका अपोजिट होगा क्रूड। क्रूड माने असामान्य, खराब व्यवहार। ठीक। तो कुर्सी RUD, क्रूड ऑयल भी होता है। हाँ, कच्चा जिसे कहते हैं ना, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। जो व्यक्ति पक्का नहीं, मैच्योर नहीं, उसको कहेंगे हम क्या कहेंगे, क्रूड कहेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है। आपने सुना होगा एक वर्ड कि नोटबंदी के समय में जाली मुद्रा पकड़ी गई थी। तो जाली हो, कोई चीज़ फर्जी हो, उसके लिए हमारे पास वर्ड क्या है, फॉल्स। क्या है, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। अच्छा, और स्पूरियस। स्पूरियस मीन्स क्या होता है, स्पूरियस मीन्स होता है फॉल्स या गलत, गलत। ठीक है। स्पूरियस मीन्स फॉल्स होता है, गलत होता है, नकली होता है या फर्जी होता है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पूरियस। फॉल्स, नकली, फर्जी, गलत, ये सब अर्थ होता है आपका स्पूरियस का। एक और वर्ड है जो चला था, काउंटरफीट। COUNTERFIET होगा। ठीक। काउंटरफीट का मतलब होता है कि जो चीज़ नकली है। जैसे नकली नोट हैं, नकली नोट को इंग्लिश में क्या कहेंगे, काउंटरफीट करेंसी। काउंटरफीट करेंसी मतलब वो मुद्रा जो चलन में नहीं है, फर्जी है और गलत तरीके से बनाई गई है, नकली है। ठीक। काउंटरफीट नोट कर लीजिएगा फट से। और इसका सिनोनिम क्या है, स्पूरियस। स्पूरियस मीन्स फाल, गलत, नकली। ठीक। अब एंटोनिम अपोजिट की बात करें तो स्पूरियस का अपोजिट हो जाएगा आपका रियल। क्या होगा, रियल। रियल माने असली। ये नोट हमारा कैसा है, व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति रियल है, यानी वास्तविक है, अच्छा है। तो क्या होगा, स्पूरियस का अपोजिट हो जाएगा रियल, अच्छा, वास्तविक, सच्चा। ठीक। तो स्पूरियस को जरूर नोट कर लीजिएगा। स्पूरियस है, काउंटरफीट है, दोनों का अर्थ समझ गए होगा आप, नकली है, फर्जी है। ठीक। चलिए, अगला वर्ड है हमारे पास बारेन। बारेन का मतलब क्या होता है, बारेन का मतलब होता है, इजी है, बारेन भी सुना होगा। बारेन मतलब बंजर, ऐसी ज़मीन जहाँ कुछ नहीं उगता है, अनुपजाऊ है, उपजाऊ नहीं है, वर्षों से ऐसी परती पड़ी है। ठीक है। गांव की भाषा में इसको कहेंगे परती है, बंजर है। जैसे रेगिस्तान होते हैं ना, बंजर, वहाँ कुछ भी नहीं उगता है, तो उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बारेन बोलेंगे। बारेन बंजर है। तो बंजर का अपोजिट क्या होगा, ऐसी ज़मीन जहाँ अत्यधिक मात्रा में फसल उगती है, उसको क्या कहेंगे, फर्टाइल बोलेंगे। स्पेलिंग देखिए, FERTILE। फर्टाइल मतलब क्या बोलेंगे, उपजाऊ। क्या कहेंगे, उपजाऊ कहेंगे। ऐसी ज़मीन जहाँ अत्यधिक मात्रा में फसलें होती हैं उसको क्या कहेंगे, उपजाऊ कहेंगे, उपजाऊ, फर्टाइल। चलिए, अगला वर्ड है हमारे पास कंसील। कंसील इजी है। कंसील का मतलब क्या होता है, कंसील का अर्थ ये होता है कि छुपाना, किसी भी चीज़ को दबाना। ठीक। इसका अपोजिट क्या होगा, रिवील। क्या होगा, REVEAL, रिवील होगा इसका अपोजिट। एंटोनिम होगा इसका रिवील। कंसील का क्या हो जाएगा, रिवील। रिवील मीन्स प्रकट करना, बताना, अभिव्यक्त करना। ठीक। प्रकट करना, रिवील, प्रकट करना, कंसील, रिवील, कंसील इजी हैं, आपको मालूम भी होंगे पहले से। ठीक। ये जनरल वर्ड तो आपको मालूम होने ही चाहिए। ठीक। जो हाई साउंडिंग वर्ड्स हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। और अगला क्या है, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल, उसकी पर्सनालिटी बहुत ग्रेसफुल है। हाँ? हमने वहाँ का पिक्चर बहुत ग्रेसफुल था, मतलब जो भव्यता से भरा हो, जिसमें आनंद हो, जो चीज़ लुक दिखने में बहुत अच्छी हो, उसको कहेंगे ग्रेसफुल। आकर्षक जिसे आप कह सकते हो। ठीक है। ग्रेसफुल लुक होता है, आकर्षक होता है। तो ग्रेसफुल का मतलब यही होगा क्या, कि अच्छा लगना, सुंदर लगना, इसको कहेंगे ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, ग्रेसफुल का एंटोनिम होगा ऑकवर्ड। ऑकवर्ड क्या है, विचित्र हो, भद्दा हो, खराब हो, अजीब सा हो, तो उसके लिए आपका पास शब्द है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड हो जाएगा भद्दा, विचित्र। ठीक है। भद्दा हो जाएगा, विचित्र हो जाएगा, इसके लिए ये शब्द है ऑकवर्ड। ठीक। चलिए, ऑकवर्ड नोट कर लिया आपने। चलिए, अगला वर्ड है, वर्ड है हमारे पास, दो वर्ड शब्द और हैं, दो शब्द और हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट जो है वो है प्रोवोक। प्रोवोक, प्रोवोक मतलब
उत्तेजित करना, भावनाओं को भड़काना, किसी को मतलब कहते हैं ना लड़ाई झगड़ा के लिए प्रोवोक करो, किसी बात के लिए उसको ठेलना, आगे बढ़ाना, तो प्रोवोक उत्तेजित करना, भावनाओं को भड़काना। ठीक है। फोमेंट भी हमने आपको बताया था, फोमेंट से भी मिलता जुलता है ये वर्ड। फिर फोमेंट का ये क्या है, फोमेंट का ये सिनोनिम है, फोमेंट का सिनोनिम है ये, तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे भावनाओं को भड़काना, उत्तेजित करना। ठीक, इसको पहले बोलेंगे प्रोवोक। ठीक, प्रोवोक का हो जाएगा क्या करना भाई, भड़काना का क्या हो जाएगा, पेसिफाई। पेसिफाई मीन्स किसी को चीज़ को शांत करना, आग को शांत करना, किसी के गुस्से को शांत करना। कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ है उसको शांत करना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे पेसिफाई, PACIFY, पेसिफाई। ठीक है। चलिए, और क्या है नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो इसका है वेग। वेग का मतलब क्या होता है, कई बार बताया आपको, इसका सिमिलियम है ऑब्सक्योर, OBSCURE, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा अस्पष्ट, जो चीज़ क्लियर नहीं है, जो चीज़ इविडेंट नहीं है, जो चीज़ एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस भी होता है, इसका अगर सिनोनिम की बात करें तो एम्बिगुअस मतलब जिस शब्द के दो अर्थ हैं, जो चीज़ अस्पष्ट है। इंपॉर्टेंट है, हम स्पेलिंग लिखे देते हैं, एम्बिगुअस की स्पेलिंग लिख देते हैं AMBIGUOUS। दो, एम्बी मीन्स होता है टू, तो एम्बिगुअस का मतलब जिस चीज़ों का दो अर्थ हो, जो चीज़ भ्रम करने स्थिति पैदा करने वाली हो, और जो चीज़ क्लियर ना हो। जो चीज़ क्लियर नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एम्बिगुअस, एम्बिगुअस बोलेंगे। और इसका क्या होगा, एम्बिगुअस है, वेग है, अस्पष्ट है। ठीक, चलिए, आपने देखा वेग, हमने ये वेग, आपको वेग हम बता रहे थे, वेग का हमने आपको क्या बताया, ऑब्सक्योर बताया, अनक्लियर हो जाएगा। जो सिनोनिम की बात कर रहे हैं, वेग माने अस्पष्ट, अनक्लियर, और अभी बताया एम्बिगुअस। अच्छा, इसका अपोजिट जस्ट तो इजी है जाएगा, शब्द का अगर अर्थ आपको आ रहा है तो काफ़ी हद तक आप सिनोनिम और एंटोनिम का ज्ञात कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं इसका कौन सा होगा। तो चलिए, 10 वर्ड्स थे ये, इन 10 वर्ड्स को प्रैक्टिस करिए, इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में वर्ड्स मिलेंगे। और फिर नेक्स्ट सीरीज़ में हम आपको और कुछ वर्ड्स बताएंगे। इस सीरीज़ में हम आपको छोटी क्लास दे रहे हैं, इतने वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए, और थोड़ा थोड़ा ही जो है हम वर्ड्स लेते हैं, बहुत हैवी नहीं लेते हैं, 50 वर्ड 100 वर्ड ऐसी नहीं देते हैं आपको। हम एक मैराथन, वर्ड्स का मैराथन देंगे, जिसमें आपको क्या मिलेगा,